तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता, अर्थात भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित से तात्पर्य कि जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है, आप लोग भली भांति जानते हैं। विस्तृत से तात्पर्य जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। आइए इसको जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है वह है 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। हालांकि वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 465 है तथा भागों की संख्या 25 है। तो इस प्रकार दोस्तों हम भारतीय संविधान को देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह एक विस्तृत संविधान है। यदि दोस्तों शब्दों के संबंध में बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल जो शब्दों की संख्या है वह 1,46,385 शब्द, जो कि अपने आप में विस्तृत संविधान को दर्शाते हैं। यदि बात करें कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है तो वह है दोस्तों मोनाको। मोनाको दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है। जो मोनाको का संविधान है दोस्तों उसमें टोटल जो शब्दों की संख्या है 3,814 शब्द। जो अनुच्छेदों की संख्या है दोस्तों वह है 97। उसी प्रकार दोस्तों यदि अमेरिका के संबंध में बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें टोटल जो शब्दों की संख्या है वह है 4,000। अनुच्छेदों की संख्या है 7। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। अगला है दोस्तों कठोर एवं लचीलापन। कठोर से तात्पर्य जो भारत का जो संविधान है वह कठोर है, और लचीलापन से तात्पर्य कि भारत का जो संविधान है वह लचीला भी है। आइए दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं इस प्रकार। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों कठोर भी है और लचीला भी है, अर्थात भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। आप सभी को पता है जो कठोर की प्रक्रिया है वह दोस्तों अमेरिका के संविधान से संबंधित है, और लचीलापन है दोस्तों वो ब्रिटेन के संविधान को दर्शाता है। तो भारतीय संविधान के विषय में यदि बात करें तो यदि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन करना रहता है तो उसमें 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। जहाँ जो दोस्तों यदि 2/3 को हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के लचीलापन को दर्शाता है। ठीक इसी के साथ दोस्तों आधे से अधिक 1/2 से अधिक राज्यों की सहमत भी चाहिए, तभी भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो राज्यों की सहमत की बात करें या भारतीय संविधान के कठोरता को दर्शाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं तो भारत का जो संविधान है वह कठोर भी है तथा लचीला भी है। अगला है दोस्तों एकल नागरिकता। तो नागरिकता के संबंध में यदि बात करें तो भारत का जो संविधान है वह भारतीय नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान प्रदान करता है, जबकि अमेरिका के संबंध में यदि बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है वो वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अमेरिका का संविधान है वह प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, बल्कि भारत में ऐसा नहीं है। एक तो वहाँ उनके केंद्र की नागरिकता हो गई, दूसरी दोस्तों जिस राज्य के नागरिक हैं उस राज्य की नागरिकता। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने नागरिकता के संबंध में जाना। दोस्तों एक देश है स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों वह अपने देश के नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्रदान करता है। स्विट्जरलैंड में जो राज्य है उन्हें कैंटन के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में 22 से 23 कैंटन है। एक तो दोस्तों उनकी केंद्र की नागरिकता हो गई, और दूसरी दोस्तों कैंटन की नागरिकता, और तीसरी दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। इस प्रकार स्विट्जरलैंड दोस्तों विश्व का एक ऐसा देश है जो अपने देश के नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो अगला है दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य शक्तियों का बंटवारा, अर्थात भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसको दोस्तों हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे केंद्र में यदि बात करें संसद, और संसद के 3 अंग, लोकसभा और राज्यसभा, और एक दोस्तों राष्ट्रपति। उसी प्रकार दोस्तों यदि राज्य में बात करें तो विधानमंडल,
विधानमंडल के 3 अंग विधानसभा तथा विधान परिषद, और दोस्तों एक है राज्यपाल। इस प्रकार दोस्तों भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, हम लोग इस चीज़ के जरिए समझ सकते हैं कि केंद्र में संसद, उसके 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, और राज्य में विधानमंडल जिसके 3 अंग विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल। तो इस प्रकार दोस्तों ना हम लोगों ने संघात्मक शासन व्यवस्था को समझा। तो अगला है दोस्तों दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका से तात्पर्य दोस्तों कि भारत में जो कार्यपालिका का प्रावधान की व्यवस्था की गई है वह है दोहरी कार्यपालिका। और जो दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था है दोस्तों वह हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दोहरी कार्यपालिका को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, एक तो केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। तो केंद्र की कार्यपालिका के संबंध में यदि बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, और राज्य में यदि बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। अगला है दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है दोस्तों कि भारत की जो शासन व्यवस्था है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे एक तो दोस्तों केंद्र हो गया, केंद्र में संसद, और दूसरा दोस्तों राज्य विधानमंडल, और तीसरा दोस्तों नगर पंचायत। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग केंद्रीय त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को समझ सकते हैं। अगला है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में दोस्तों यदि बात करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो उस समय जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वह 10 थी, तथा इसे बाद में 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, इसमें एक और जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह है 11। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को जाना। अगला है दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य भारत के प्रत्येक नागरिक जो कि 18 साल आयु पूरा कर चुके हैं उन्हें पूर्ण रूप से मताधिकार में भाग लेने का अधिकार है। अर्थात दोस्तों यदि बात करें तो जो मताधिकार की सीमा थी वह मूल संविधान में 21 वर्ष थी। इसे 61वां संविधान संशोधन करके 1989 में 18 वर्ष कर दी गया। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक जो कि 18 साल आयु सीमा पार कर चुका हुआ है पूर्ण रूप से मताधिकार में भाग ले सकता है। अगला है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के तात्पर्य यह है कि दोस्तों भारतीय संविधान का कोई अपना धर्म नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान सभी धर्मों को सपोर्ट करता है कि जो भारत के नागरिक हैं वह किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने जाना भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें। तो थैंक यू दोस्तों।